नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे, महाराष्ट्र की उस पावन धरती पर जहां एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि कमाल की वास्तुकला का भी संगम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो चलिए इस अद्भुत कहानी में साथ में उतरते हैं। 12। अब ये जो नंबर है ना, इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये संख्या है भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की, और घृष्णेश्वर महादेव वो इन्हीं में से 12वें यानी सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग हैं। तो बात करते हैं इस अंतिम ज्योतिर्लिंग की, जो महाराष्ट्र में अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक है। ये पवित्र मंदिर छत्रपति संभाजीनगर के पास है, जिसे हम पहले औरंगाबाद के नाम से जानते थे। और जानते हैं, जो बात इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो है इसका विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास होना। मतलब सोचिए, इतिहास और आध्यात्मिकता का कैसा गजब का संगम है यहाँ। अब आते हैं मंदिर की बनावट पर। सच कहूं तो ये लाल पत्थर में तराशा हुआ एक चमत्कार ही है। चलिए मराठा वास्तुकला की इस भव्यता को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो कला का एक जीता जागता म्यूजियम है, समझिए। लाल पत्थर से बना ये पूरा ढांचा मराठा आर्किटेक्चर की शान को दिखाता है। देखिए, मंदिर की भव्यता तो इसकी बनावट में ही साफ साफ दिखती है। इसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की जो बारीक मतलब बहुत ही डिटेल्ड नक्काशी है ना, वो उस जमाने के कारीगरों के हुनर और उनकी भक्ति की कहानी सुनाती है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक पत्थर, हर एक मूर्ति मराठा स्टाइल की कारीगरी का एक बेहतरीन सबूत है। और हाँ, आज हम मंदिर का जो ये शानदार रूप देखते हैं, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है 18वीं सदी की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर को। उन्होंने ही इसका फिर से निर्माण करवाया और इसे वो भव्यता दी जो आज लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी ओर खींचती है। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस मंदिर के दिल में बसती है, घुश्मा की कथा। कहते हैं ना, हर प्राचीन मंदिर के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, और घृष्णेश्वर की कहानी तो वाकई दिल को छू जाती है। यही वो कहानी है जो हमें बताती है कि इस मंदिर का ये नाम क्यों पड़ा और ये यहाँ बना कैसे। तो कहानी कुछ यूं है कि घुश्मा नाम की एक महिला थी जिनकी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी, मतलब जबरदस्त विश्वास। उनका नियम था, वो हर रोज पूरी भक्ति के साथ शिवलिंग बनाती थी और उनकी पूजा करती थी। और यही जो उनकी भक्ति थी ना, वही इस मंदिर की नींव बनी। हुआ यूं कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी, बहुत दुखद घटना घटी, लेकिन इसके बावजूद घुश्मा की भक्ति जरा भी कम नहीं हुई। और उनकी इसी अटूट आस्था और प्रेम को देखकर खुद भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि वो उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने घुश्मा के मृत पुत्र को फिर से जीवन दान दे दिया। और बस घुश्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उन्हें एक और वरदान दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे। और इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा घृष्णेश्वर, जो हमेशा के लिए घुश्मा की भक्ति की याद दिलाता है। तो ये तो थी कहानी। अब चलिए अतीत से निकलकर आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर में आस्था और परंपराएं आज भी कैसे जिंदा हैं। यहाँ का जो आध्यात्मिक माहौल है ना, वो आज भी उतना ही पावरफुल है। यहाँ का एक बहुत ही अनोखा रिवाज भी है जो भगवान के प्रति पूरे समर्पण को दिखाता है। देखिए, गर्भगृह यानी कि सैंक्टम सैंक्टोरम में जाने से पहले पुरुषों को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े उतारने होते हैं। माना जाता है कि ये प्रथा विनम्रता और सादगी का प्रतीक है। और हाँ, अगर आप कभी सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के त्योहार पर यहाँ जाएंगे ना, तो आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। इन मौक़ों पर तो देश भर से इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं कि ये जगह सचमुच भक्ति का सागर बन जाती है। तो कुल मिला के घृष्णेश्वर मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो ऊर्जाओं का एक संगम है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुराना इतिहास, बेहतरीन कला और गहरी आध्यात्मिकता, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं और एक ऐसा अनुभव देती हैं जो कहीं और नहीं मिलता। मतलब घृष्णेश्वर की यात्रा करना इन 3 पावरफुल चीजों से जुड़ने जैसा है। यहां आकर जो एक शांति और पॉजिटिविटी महसूस होती है ना, वो मन पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाती है। ये एक ही जगह पर इतिहास, कला और आध्यात्मिकता को महसूस करने का एक सुनहरा मौका है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में आता है कि ऐसी और कौन सी जगह होगी दुनिया में जहां आस्था,
कला और इतिहास तीनों को एक ही पत्थर पर इतनी खूबसूरती से तराशा गया हो, शायद कहीं नहीं। और घृष्णेश्वर की यही बात इसे हमेशा के लिए यादगार बना देती है। हर हर महादेव।